वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कराची के इलाके नीपा चौरंगी के करीब खुले मैन होल में गिरकर लापता होने वाला 3 साला बच्चा ताहाल नहीं मिल सका है। 14 घंटे बाद इंतजामिया को होश आया, मशीनरी पहुंचना शुरू हो गई है। DC ईस्ट भी जाए हादिसा पर पहुंच गए हैं। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शहबाज खान हमारे साथ मौजूद है। शहबाज, बताइएगा क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल देखते हैं अभी आप? जी बिल्कुल, हादसे के 14 घंटे बाद जो है वो ज़िला इंतज़ामिया को होश आ गया। अब से कुछ देर कबल DC ईस्ट जो है वो चाहे हादसे पर पहुंचे हैं और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने जो 3 साला इब्राहिम है उसके अहल खाना से मुलाकात की और यकीन दहानी कराई कि फौरी तौर पर जो है वो रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाएगा। जिसके बाद हमने देखा कि ज़िला इंतज़ामिया की मशीनरी यहाँ पर पहुँच चुकी है, जिसमें 2 एक्सकवेटर्स हैं। इसके साथ साथ वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ और अमला यहाँ पर मौजूद है। जो जाए हादसा है उससे मेन नाले तक आने वाली जो सड़क है उसकी खुदाई का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है, ताकि जाए हादसा से लेके मेन नाले तक जो है वो सर्चिंग एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है किया जाएगा। इस सर्चिंग एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में रेस्क्यू 11, 11, 22 इसके अलावा दीगर जो फलाई इदारे हैं उनके गोताखोर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ KMC का अमला भी यहाँ पर मौजूद है और वो भी इस ऑपरेशन का जो है वो हिस्सा बना हुआ है। जो नीपा चौरंगी से हसन स्क्वायर की जानिब जाने वाली सड़क है उसको आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और वहाँ पर जो है इस वक्त इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो जारी हैं। DC ईस्ट जो है वो इस वक्त खुद यहाँ पर मौजूद है। जो KMC का अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। दूसरी जानिब जो DC ईस्ट की जानिब से जो मुज़ाकरात किए गए वो कामयाब रहे वर्सा के साथ। और वर्सा की जानिब से जो है वो जो सड़क बंद की गई थी नीपा से हसन स्क्वायर आने और जाने वाले दोनों अतराफ़ की जो सड़कें थी उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो खोल दिया गया है। दूसरी वर्षा का कहना है कि अगर 3 साला इब्राहिम की तलाश के लिए मौसर इकदाम जो है वो नज़र नहीं आए तो एक मरतबा फिर वो अपने एहतजाज का हक जो है वो महफूज रखते हैं और एहतजाज करके जो है वो सड़क को ब्लॉक कर देंगे। दूसरी जानिब पर जो ज़िला इंतज़ामिया उसका कहना है कि मुख्तलिफ पॉइंट से ख़ासतौर पर जो मेन नाला है वहाँ पर भी एक टीम जो है डिप्लॉय कर दी गई है, जो कि इस वक्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी रखे हुए हैं। साथ ही साथ जो DC ईस्ट है उनका कहना है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस पूरे जो रूट है उसको खोद कर और वहाँ पर जो है वो सर्च ऑपरेशन किया जाए और फौरी तौर पर जो है वो लापता होने वाले इब्राहिम का पता लगाया जा सके। ठीक है। अच्छा शहबाज, ये बताइएगा कि रात 12 बजे से पहले का ये वाक़या है। जब ये वाक़या हुआ उसके बाद जो इस बच्चे के वालिदैन हैं उन्होंने किस तरह से जो इंतज़ामिया है उससे रब्ता करने की कोशिश की और उनकी जानिब से कंप्लेंट्स भी की जा रही हैं कि हमारे पहले तो सुनवाई नहीं हुई और ऑब्वियसली अब ये मीडिया पर हाईलाइट हुआ है मामला तो तब जाकर मशीनरी एक्टिव हुई है। जी बिल्कुल, इस हादसे के बाद ज़िला इंतज़ामिया और शहरी इंतज़ामिया की बेहिसी खुलकर जो है वो सामने आई है। गुज़िश्ता रात 10 बजे ये वाक़या पेश आया है और उसके बाद मुतल्लिका जितने भी इदारे थे, महकमे थे, उन तमाम को इन्फॉर्म किया गया बशमुल KMC और जो ज़िला इंतज़ामिया थी DC उनको भी बताया गया। लेकिन सब ने जो है फ़ोन रिसीव करके सिर्फ तसल्लियाँ दी, ना ही मशीनरी पहुँची, ना ही कोई मुतल्लिका महकमों का यहाँ पर स्टाफ और ना अफसर यहाँ पर पहुँचा। रात देर तक जो है वो वर्षा अपनी मदद आपके तहत जो है वो इमदादी का सरगर्मियाँ जारी करते रहे और जो शावल है जो खुदाई के लिए एक्सकवेटर है वो भी 15,000 रुपये किराए के एवज़ जो है वो इब्राहिम के घर वाले यहाँ पर लेकर आए और अपनी मदद आपके तहत उन्होंने 5 स्पॉट पर जो है वो खुदाई की है, जिसमें रेस्क्यू 11, 22 सिंध का भी अमला उनके साथ ही पूरी रात उन्होंने ऑपरेशन जारी रखा और उसके बाद जाके जो इंतजामिया है उसको होश आया। अच्छा शहबाज, साथ ये भी बताइएगा कि ये कितना एरिया है, क्या यहाँ पर कोई काम हो रहा है और कितने एरिया में मैन होल्स नहीं है? वैसे तो पूरे कराची में ये मसला बड़ा पुराना चल रहा है, लेकिन जो करंट सिचुएशन है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है, सिर्फ यही एक मैन होल का ढक्कन गायब था या इसके अलावा दीगर भी ऐसे मैन होल्स हैं जहाँ पर ढक्कन नहीं है? बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ की सूरत हाल यहाँ से मुख्तलिफ नहीं है और जो मेन होल्स हैं वो खुले रहते हैं और यही वजह है कि अब तक रवां साल की अगर बात करें तो तकरीबन 24 अफराद जिसमें 5 बच्चे भी शामिल हैं इन खुले मेन होल्स और नालों की नज़र रोके अपनी जानों को जाने जो है वो खो चुके हैं। ये अगर बात करें इस गुज़िश्ता रोज़ होने वाले वाक़े की तो शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल ही कोई 100 गज़ के फासले पर जो है ये मेन होल था जिसके ऊपर ढक्कन नहीं, और बताया जा रहा है तकरीबन 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, इसके
ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं था। कई मरतबा मुतालिका महकमों को भी इन्फॉर्म किया गया, लेकिन इसके ऊपर जो है वो ढक्कन नहीं रखा गया, कोई हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए। इस मेन होल से जो मेन नाले का फासला है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक का है। 1.5 किलोमीटर जाके जो है ये नाला जो है वो खुला हो जाता है। एक बिल्कुल रोड साइड नाला चल रहा है जिसके अंदर यहाँ से सेवरी का सारा पानी जाके जो है उसके अंदर डंप होता है। और ये सारे एरिया में अब इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। शहबाज खान, बहुत शुक्रिया आपका। मैनहोल में गिरकर लापता होने वाले बच्चे इब्राहिम के दादा महमूदुल हसन ने कहा है कि इब्राहिम अपने वालिदैन के साथ नीपा चौरंगी के शॉपिंग सेंटर आया था। वालिद सड़क पर कायम पार्किंग में मोटरसाइकिल खड़ी कर रहे थे। इसी दौरान इब्राहिम पार्किंग में मौजूद खुले मैनहोल में गिर गया। रात से अब तक अपनी मदद आप के तहत इब्राहिम को तलाश कर रहे हैं। जिला इंतजामिया की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर रहे हैं। इब्राहिम की तलाश के लिए मुअस्सर इक़दाम ना किए तो दोबारा एहतजाज करेंगे। मेरा बड़ा बेटा है, अपनी अहलिया के साथ यहाँ पर आए थे, कुछ शॉपिंग करनी होगी छोटी मोटी, तो इनके वालिद जो है, बच्चे का जो बाप है, वो मोटरसाइकिल खड़ी करने गया और बच्चा जो है वालिदा के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर बाप की तरफ दौड़ा। तो बाप की तरफ दौड़ते हुए वो उस जगह पे गया जहाँ पे एक गटर था और गटर का ढकना नहीं था। बहरहाल वो बाप की तरफ भागा तो वो उस गटर में गिर गया। अपनी मदद आपके तहत जो हम करते रहे, सारी रात करते रहे, ये इन इदारों की बेहिसी है। अगर ये काम अपना शुरू करा देते हैं आधे घंटे में, जैसे ये कह रहे हैं, अगर आधे घंटे के अंदर इन्होंने काम शुरू करा दिया और हम अगर उससे मुतमईन हो गए तो ठीक है, अगर हमें इत्मीनान नहीं हुआ हम दोबारा रोड बंद कर देंगे। जबकि इस मामले पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि मैन होल में गिरने वाले बच्चे की तलाश जारी है। तकरीबन 500 मीटर जगह पर खुदाई की गई। तमाम इंतजामिया से राब्ते में हूँ। बदकिस्मती से नीपा चौरंगी वाक़े पर सियासत की जा रही है। CCTV फुटेज निकलवा रहे हैं। कौन कसूरवार है, मुकम्मल इंक्वायरी करवाऊंगा। जिम्मेदार को सजा मिलेगी। कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दूंगा। तहकीकात के बाद मालूमात शेयर करूंगा। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खजाना मोहम्मद औरंगजेब खिताब कर रहे हैं, बराह रास्त दिखाएंगे आपको। Is clean water, is spacing between the childbirths. If we want to address stunting, we'll have to do it in a very, very comprehensive way as we go forward. और फिर जो interconnectedness है, उसकी हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर population decrease होती है, उसका carbon emissions में, although from our perspective is very much around adaptation, but still everything that we need to do in terms of contributing to emissions coming down is also critical. Now, how do we take it forward? Because हर जगह ये बात होती है कि the how part also needs financing. And I think as the finance minister, I would be remiss if I don't talk about how we do and how we finance this transition. Well, I will start with the multilateral support and the support especially from ADB, and then with President Ajay Banga and the 10-year country partnership framework. Now, this is a $20 billion commitment over the next 10 years. Every year, the World Bank has committed $2 billion of help and support and assistance. There are 6 agenda items around that $2 billion support. 4 out of 6 deal with existential issues, climate change and population. And within population, I've just mentioned the learning poverty and the stunting bit. I'm sure